औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नजम का हम आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 27 है। यहाँ जिस मज़मून के लिए कसम खाई गई वो यही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन की तरफ लोगों को दावत देते और जिस रास्ते की तरफ लोगों को बुलाते वो सिरात मुस्तकीम यानी अल्लाह ताला की रज़ा का सही और सीधा रास्ता है। ना आप रास्ता भूलें और ना गलत रास्ते पर चलें। वाव कस्मिया से सूरत का आगाज़ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कसम है इससे तारीख के जब वो गुरूब होने लगे ये तुम्हारे हम वक्त साथ के रहने वाले ना राह हक से भटकते और ना गलत रास्ते पे होते और ना आप अपनी ख्वाहिश नफसानी से बातें बनाते हैं। इनका इरशाद निरी वही है जो इन पर भेजी जाती है। मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनता था इसे हिफ्ज़ करने के लिए लिख लिया करता था। बस बाज़ कुरैशियों ने मुझे से रोका और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है, कभी कभी गुस्सा और गज़ब में भी कुछ फरियाद किया करते हैं। चुनांचे मैं लिखने से रुक गया। फिर मैंने इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया लिख लिया करो। खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है मेरी ज़ुबान से सवाए हक के और कोई कलमा नहीं निकलता। सुभान अल्लाह। अल्लमहु शदीदुल कवा ज़ु मिर्रा फस्तवा व हुवल बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना काब कौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा ऊहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा लक़द रअया मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। आयत नंबर 18 तक पढ़ा है। इसका तर्जुमा देखें। इनको एक फरिश्ता तालीम करता है जो बड़ा ताकतवर है, पैदाइशी ताकतवर है। फिर वो फरिश्ता असली सूरत पर नमूदार हुआ ऐसी हालत में कि वह आसमान से बुलंद किनारे पर था। फिर वो फरिश्ता आपके नज़दीक आया, फिर और नज़दीक आया, दो कमानों के बराबर फासला रह गया, बल्कि और भी कम। फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदे पे वही नाजिल फरमाई। जो कुछ नाजिल फरमाई थी कल्ब ने देखी हुई चीज़ में से कोई गलती नहीं की। तो क्या इन पैगंबर से इनकी देखी हुई चीज़ों में झगड़ा करते हो? और उन्होंने यानी पैगंबर ने इस फरिश्ते को एक और दफ़ा भी देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास। इसके करीब जन्नतुल मावा है। जब इस सिदरतुल मुंतहा को लपेट रही थी, जो चीज़ लपेट रही थी निगाह तो हटती और ना बढ़ती, निगाह ना तो हटी और ना बढ़ी। उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत के बड़े बड़े अजायबात देखे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजने वाला तो असल में अल्लाह ताला है, लेकिन जिसके ज़रिए से वो वही आप तक पहुंचती है और जो इस वही के मिन जानिब अल्लाह ताला करते हैं वो एक बड़ा ताकतवर फरिश्ता है जिसे जिब्राईल अमीन कहते हैं। 30वें पारे सूरह तकवीर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सिफ़ात के मुतल्लिक़ फरमाया गया
इन्नहु लक़ौलु रसूलुन करीम ज़ी कुव्वत इंदा ज़िल अर्शिल मकीन मतान सुम्मा अमीन। यानी वो करीम इज़्ज़त वाले हैं, बड़ी कुव्वत वाले हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इनका बड़ा दर्जा है, सब फरिश्तों से ज़्यादा बारगाह अलवियत में कुर्ब और रसाई हासिल है। वो मता है यानी आसमानों के फरिश्ते इनकी बात मानने और उनका हुक्म तस्लीम करते हैं, क्योंकि इनके अमीन और मोतबर होने में किसी को शुबा नहीं। और एक रवायत में ख़ुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत का बयान फरमाया कि मैंने कौम लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान के करीब इसको ले जाकर छोड़ दिया। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी असली सूरत में कुर्सी पर बैठे हुए नज़र आए। उस वक्त आसमान एक किनारे से दूसरे किनारे तक इनके वजूद से भरा हुआ मालूम होता था। इनके 600 बाजू थे। ये गैर मामूली मंजर पहली बार आपने देखा था। तो हस्ब रवायात हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम बसूरत इंसानी आपके पास तस्कीन के लिए उतर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर नज़दीक हो गए कि दोनों के दरमियान 2 कमानों से ज़्यादा फासला नहीं था। सिद्रा कहते हैं बेरी के दरख्त को। अहदीस में आया कि ये एक दरख्त है बेरी का 7वें आसमान में। आलम बाला से जो अहकाम वगैरह आते हैं वो अव्वल सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से मलाइका ज़मीन पर लाते हैं। इसी तरह यहाँ दुनिया से जो अमाल चढ़ कर ऊपर लाए जाते हैं वो भी पहले सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से ऊपर उठा लिए जाते हैं। बाकी जिस तरह जन्नत के फल मेवे और दूसरी नेमतों को दुनिया के फलों और मेवों पर क्यास नहीं कर सकते, महज दोनों में नाम की शिरकत है, इसी तरह सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी के दरख्त को भी यहाँ की बेरियों पर क्यास ना किया जाए। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि वो बेरी किस तरह की होगी। मजमूए रवायात अहदीस से ये मालूम होता है कि इसकी जड़ 6ठे आसमान में है और इसका फैलाव 7वें आसमान में। अल्लाह अकबर। तो दुनिया के अलावा शब मिराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन को इनकी असल शक्ल में सिदरतुल मुंतहा के पास भी देखा। सिदरतुल मुंतहा कैसे शर्फ की जगह है कि इसके करीब ही जन्नतुल मावा है। मावा के माने हैं रहने की जगह। चूँकि जन्नत नेक बंदों के रहने की जगह है इसलिए जन्नत मावा कहते हैं। तो एक शर्फ सिदरतुल मुंतहा का ये बताया गया कि इसके करीब ही जन्नतुल मावा है। अगली आयत को देखें। अफ़राअय्तुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनातस सलासतल उख़रा अलकुमुज़्ज़करु व लहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा इन हिया इल्ला अस्माअन समैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान अन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना वमा तहवल अनफुसु वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा अम लिल इंसानि मा तमन्ना वलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला। भला तुमने लात और उज़्ज़ा और तीसरे मनात के हाल में गौर भी किया? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे तजवीज़ हों और खुदा के लिए बेटियां? इस हालत में तो ये बहुत बेढंगी तकसीम हुई। ये माबूदात मज़कूरा निरे नाम ही नाम हैं जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा लिया। अल्लाह ताला ने तो इनके माबूद होने की कोई दलील नहीं भेजी, बल्कि ये लोग सिर्फ बेअसल ख्यालात पर और अपने नफ्स की ख्वाहिश पर चल रहे हैं, हालांकि इनके पास उनके रब की जानिब से हदायत आ चुकी। क्या इंसान को इसकी हर तमन्ना मिल जाती है? सो अल्लाह ही के इख्तियार में है आखिरत और दुनिया की भी। तो बुजुर्गी और जलाल वाले अल्लाह के मुकाबले में लात उज़्ज़ा मनात जो बुतों के नाम है, ये जो बुत थे इनके नाम क्यों लेते हो? लात उज़्ज़ा मनात ये मुशरिकीन की देवियाँ थीं, इनकी जिनकी अरब याम जाहिलियत में पूजा करते थे। तो लात ताइफ वालों की देवी थी। कुरैश और बनी कनाना वगैरह उज़्ज़ा की बुत को पूजते थे और मनात मदीना के औस और खज़रज कबीले के बुत थे। इनमें से मुशरिकीन के नज़दीक लात और उज़्ज़ा मक्का के करीब होने की वजह से ज़्यादा मकबूल थे और मनात दूर होने की वजह से तीसरे दर्जे का बुत था। तो ये कुफ़ार और मुशरिकीन इन बुतों को खुदा की बेटियां कहते थे। इस रकू से
6 सवालात हैं। पहला सवाल देखें, वही के नज़ूल से पहले काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रास्ते की तरफ दावत दी? आयत नंबर 2 से 4 तक। तीसरा सवाल है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फ़जीलत बयान करें। आयत नंबर 5 से 10। सिदरतुल मुंतहा के पास कौन सी जन्नत है? अगला सवाल है, सिदरतुल मुंतहा की वजाहत करें। आयत नंबर 14 से 18। और काफिर किन बुतों को पूजा करते थे? आयत नंबर 19 से 20 तक। दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, इस मुबारक माह के एक एक लम्हे की बरक़ात, समरात और अनवारात और तजलियात हमको नसीब फरमाइए, और उन तमाम अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए जो आपके हसूल रज़ा का ज़रिया बन जाएँ। या अल्लाह, इस माह मुबारक में आपकी खसूसी रहमतें उम्मत मुस्लिमा पर नाज़िल होती हैं। हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। हमारे ज़ाहिरी और बातिनी छोटे छोटे और बड़े तमाम गुनाहों को अपनी इबादात में मशगूल रखिए। हमें गुनाहों से माफ़ी अता फरमा दीजिए। हमारे टूटे फूटे अमाल को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए और मग़फ़िरत अता फरमा, रहमत कामिला हमको नसीब फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।